टिंग टोंग। इस वीडियो में जो दिखाया और बताया गया है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही किया गया है। कृपया इस वीडियो की सिर्फ मज़ा ले, किसी को हेट ना फैलाए। तो आइए आइए बैठिए, आप लोगों के लिए यही। तो कृपया कानों में हेडफोन डाल लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लड़के के बारे में जो इतना अच्छा है, पता नहीं कितना अच्छा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ज्ञान आपको देते ही रहेंगे। इनका अगर वीडियो आप चेक करें तो हर बात पे ज्ञान है। एक मुझे तो ये लड़का कम ज्ञानी बाबा ज़्यादा लगते हैं। तो चलिए वीडियो ही देख लेते और क्या करें, करने का कुछ काम ही नहीं है सारा। एक दारू का क्वार्टर पीने के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। एक बोतल पीने के लिए दारू की 4 लीटर पानी चाहिए। अरे वाह, यहाँ तो दारू की हिसाब दिया जा रहा है। जो दारू पीते हैं उनको तो पता ही नहीं है, और कौन ऐसा माप के दारू पीता है बे। डेली 80 लाख दारू की बोतलें बिकती हैं देश में, मतलब हर दिन आपको 3 करोड़ 20 लाख लीटर पानी सिर्फ दारू पीने वालों को चाहिए। एक महीने के अंदर 96 करोड़ लीटर चाहिए, और एक साल के अंदर 11 अरब 52 करोड़ लीटर सिर्फ दारू पीने वाले लोगों को पानी चाहिए। यहाँ पर देश की जीडीपी ठीक नहीं है, जीडीपी गिर रहा है, और इन भाई साहब को दारू की पड़ी है। एकमात्र वही तो है जो लॉकडाउन में सब बंद था तभी खुला था और रिकॉर्ड तोड़ बेचा गया, और इन भाई साहब को दारू की पड़ी है। हमें तो दारू की कितने लीटर पानी जा रहा है वो गिनना है बैठ के ना। हमारा तो और कोई काम ही नहीं है। भाई पानी को बचाना है, पानी की समस्या को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि पीना छोड़ दीजिए, पीजिए, पर पैक थोड़े हार्ड बनाइए कि आपकी आने वाली जनरेशन को नीट ना पीनी। हो, मुझे पहले ये वीडियो चला के लगा था कि ये बंदा तो दारू बंद करवाने वाला है, लेकिन नहीं, आप लोग गलत समझे हैं। ये बंदा बोल रहा है कि सेव वाटर, लेकिन दारू पियो, मतलब दारू बनाने में वाटर नहीं लगती, और तो और वाटर सेव करने के लिए लोग नीट पिए, ये भी बोल रहा है। मतलब यही तो लोग हैं जो जीडीपी को ऊपर ले जाएंगे। सिगरेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान बहुत अमीर है। वाह, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये जानकारी दी हमको, नहीं तो हमें पता ही नहीं था भाई। शराब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान बहुत अमीर है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे बनाने वाला किसान बहुत गरीब है। बात तो सही है भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बंदे बिल्कुल ठीक बात बताया है। लेकिन ये जो बंदा शराब इसके पहले वीडियो में बोल रहा था नीट पीजिए, अगर हम लोग शराब और सिगरेट ना छोड़े तो वो तो अमीर होते ही जाएंगे। नहीं, हमको ये सब छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाना चाहिए। बात तो ये ठीक ही बोल रहे हैं। वैसे जो 18 से लेके 25 साल की एज होती है, उस एज में ये कुछ 5 बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सुनते हैं भाई क्या बोलना चाहता है, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही बोलेंगे। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, पैचअप, एक्स, नेक्स्ट, ये वो। अगर इन चीज़ों में आप पड़ जाओगे, सारा फोकस यहीं रहेगा, आप अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपका असंख्य धन्यवाद जो आपने ये बताया, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो लगा था कि सफलता हमारे पैर चूमेगी और हम तो इतना पैसा बनाएंगे कि पूछो ही मत। साले अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जाएंगे हम। जो हिंदी काउंटिंग होती है, ज़्यादातर लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता कि जैसे कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आपको पता है। 100 आता है, लाख आता है, करोड़ आता है, अरब आता है, खरब आता है। पर मुझे तो सिर्फ लाख तक पता था, और करोड़ भी मैंने 1-2 बार सुन लिया था, लेकिन खरब। बट उसके बाद जो काउंटिंग बढ़ती चली जाती है, तो उसके बाद क्या? खरब के बाद आता है नील, फिर आता है पद्म, फिर आता है शंख, शंख के बाद आता है उत्पाद, फिर आता है अंक, फिर आता है जल,
फिर आता है मग, फिर आता है प्रात, फिर आता है अंत, फिर आता है महाअंत, फिर आता है शिष्ट, फिर आता है श्रृंगार, फिर आता है महाश्रृंगार, फिर आता है अनंत श्रृंगार। अरे ये सब सुन के तो मुझे महाभारत की कोई श्लोक लग रहा है, श्लोक या शब्द बोल सकते हैं संस्कृत का। इतना जान के हम करे क्या? यहाँ पर साला जहर खाने की पैसे नहीं है और ये महाशय हमें अरब खरब की बात की हिसाब गिना रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब जान के हम करे क्या? हमारे पास तो 2 कौड़ी भी नहीं है और इतनी जानकारी शायद अंबानी अदानी भी रखे होंगे, ये मुझे नहीं लगता है। ये काम करना छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके। चलो भाई, हर एक की लाइफ यहाँ पे अलग है, हाइट, कलर, एज, जेंडर सब चीज अलग है, तो मतलब कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एक एज के बाद जब आपको लगता है बच्चा बड़ा हो गया और डिसीजंस लेने लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे उसके हालात पे छोड़ दीजिए, सीख जाएगा। ये बात मेरे बाप को आके समझाए तो मानूं। उस दिन मैं मेरे बाप से 2000 रुपये मांगा था। उन्होंने पूछा था कि 2000 रुपये क्या करोगे बेटा? मैंने बोला था थोड़ी पार्टी करनी है। डिसीज़न तो मेरा था, नहीं डिसीज़न मेरा ही था, लेकिन फिर जो उनके चप्पल मेरे मुंह पे आके लगा, ये डिसीजन बिल्कुल मेरा नहीं था। 1 से 2 बार समझाने के बाद भी अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो उसे समझाना छोड़ दी। यही मोटिवेशन सुन के मुझे लगा था कि मेरे गर्लफ्रेंड भी सुधर जाएगी, इसलिए मैंने उसको समझाना बंद कर दिया। लेकिन मेरे कार्ड से जितना पेमेंट हुआ है, उस दिन उसे देखकर तो मुझे चक्कर आ गए। अबे 50,000 की कौन शॉपिंग करता है? मैंने उससे पूछ भी लिया कि इतने सारे शॉपिंग तुम क्यों किए हो? उसने बोला तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे कोई साइलेंट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। मुझे आज भी वो पैसे बहुत याद आते हैं साले। उसके बाद से मुझे मुड़ा को पानी में भिगो कर खाना पड़ता है। कुछ लोगों से आपकी थिंकिंग मैच हुई तो उन्हें पकड़ लीजिए, और जिनके साथ थिंकिंग मैच नहीं हुई आपकी तो उन्हें छोड़ दीजिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दी थी, लेकिन फिर उसने मेरे ऐसी जगह पे लात मारी, आज भी मैं ठीक से बैठ नहीं पाता। आपके दिमाग में कभी ना कभी आता होगा कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। ये 7 ऐसे साइन हैं जिससे पता लग सकता है, पता लग जाता है कि आपके अंदर कुछ तो बात। अरे वाह, इसे सुन के लगता है इस 7 साइन में से कुछ ना कुछ साइन तो मेरे साथ मिल ही जाएगा। जब आप रोड पे निकलते हो, जो स्ट्रेंजर्स हैं वो आपसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरे साथ भी होता है। क्या मतलब गुस्से से देखने को कंसीडर नहीं कर सकते इसमें? नहीं, गुस्से से देखता है तो क्या हुआ? वो अच्छी नजर होती है और ये बुरी होती है, ठीक है। आसपास के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं छोटी छोटी चीजों पर भी। तो ये तो मेरे साथ भी होता है। तो उस दिन ही एक दादी माँ को मैंने ट्रेन में बैठा के आया हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्यों उठना नहीं चाह रहे थे ट्रेन में। मैंने जोर ज़बरदस्ती उनको उठा दिया। मुझे लग रहा था कि वो शायद डर रहे होंगे, और वो दादी माँ कुछ कह रही थी मुझे जोर से। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मैं समझ नहीं पाया, तो लगता है कि कॉम्प्लीमेंट ही दे रही होंगी। और प्लेटफॉर्म से जब मैं निकल रहा था तब कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि चेन्नई का ट्रेन तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन मैंने तो दादी माँ को 10 नंबर प्लेटफॉर्म में किसी ट्रेन पे उठा दिया। दादी माँ बहुत ही याद आते हैं। भगवान से दया है कि वो सही सलामत बस पहुंच जाए। ये लोग आपके साथ बहुत ज्यादा पोलाइट है या आपसे जलते हैं। जिन लोगों को आप नहीं भी जानते या जिन्हें जानते हो वो आपसे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं। आप ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो आसपास के लोग आपके सामने ऑकवर्ड फील करते हैं। हाँ, ऑकवर्ड तो फील करता ही, पता नहीं क्यों। बस मैं छोटा सा एक गलती किया था कि मैंने रुमाल के बिना किसी के मुंह पे छींक दिया था।
फिर उसके बाद से वो लोग मेरे पास बैठने में तो ऑकवर्ड फील करता ही है। जब आप जा रहे हो तो सामने वाला इंसान आपको पलट के देखेगा। ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पलट के देखने के बाद मुझे गाली भी देकर जाता है। क्या मतलब, किसी की बाप के नाम से बुलाओगे तो गाली पड़ेगी। आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो तो ये कुछ तरीके हैं, ध्यान से सुनना। किसी कॉफी शॉप में बैठे अकेले, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अकेले निकल जाएं। इन भीड़ भाड़ वाली जगह से अकेले निकलने के लिए मैंने दौड़ लगाया था, लेकिन पता नहीं कुछ लोग आके मुझे पीट दिया, कूट दिया। फिर मैंने उन्हें से पूछा कि आपने मुझे पीटा क्यों, तो वो बोल रहे कि हमें लगा कि आप चोरी करके भाग रहे हो। अब आप ही बताओ, एक कोई बात हुई। किसी बिजी मार्केट में बीचों बीच खड़े हो जाएं, पर अकेले ही खुद को जानने की कोशिश करें। अटैचमेंट बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है आपको लोगों से। ये बात हमेशा याद रखना, हवा में उड़ने वाले पंछी नीचे के पेड़ों से दिल नहीं लगाया करते। पर हवा में उड़ने वाले पंछी पेड़ में बैठ के हगते तो है, या वो भी नहीं कर सकते। दिल क्यों लगाए बे, दिल क्यों लगाए। हम सुबह जब हकने जाते हैं तो कोमोट से क्या दिल लगाते हैं। जो चीजें आप बचपन में किया करते थे ना, वो भी कभी कभी कर लिया करो। लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। बचपन में तो हम नंगा होके चौराहे पे घूमते थे, अब घूमे नहीं, मतलब बात की कोई सेंस ही नहीं हुई भाई। रोने का मन करता है कभी कभी, रो लिया करो, दिल हल्का होगा। इस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए मैं उस दिन रो रहा था एक जगह शांति से बैठ के। फिर साला एक अनजान आदमी आया और मेरे को सांत्वना देने लगा कि भाई कुछ नहीं, ऐसा होता है, जीवन है। भाई मैंने सोचा या भाई ये क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि मैं आपको जानता हूँ। वो बोला नहीं। आप मुझे जानते हैं? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा यही काम है, लोगों को सांत्वना देना। और फिर पीछे से एक बच्चा उसको टकला टकला बोल के चला गया। मैंने सोचा भाई मुझसे ज़्यादा सांत्वना तो इसको ज़रूरत है। बड़े आए दुख बांटने वाले। आपने कॉलेज और स्कूल लाइफ दोनों जी हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो देखने को मिला है हमें। स्कूल में 20 किलो की नोटबुक्स, फाइल्स, असाइनमेंट्स और गले में थर्मस। कॉलेज में केवल एक नोटबुक और एक पेन से काम चल जाता। अरे क्योंकि कॉलेज पढ़ने कौन जाता है बे। ये सब लौंडे लोग कॉलेज जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़की देखने के लिए। नहीं, इनको एक दिन एक किताब उठा के एक प्रश्न पूछ लो, इनको पूरी किताब दे दो, ये अगर उसका आंसर ढूंढ के बता पाए ना, हमें बोलना। पर्सनली हम जाके उनसे मिल के आएंगे। ये समय ही होता है लाइफ को एंजॉय करने का भाई। पढ़ के समय नष्ट क्यों करे। पापा जी आप कब आए? नहीं पापा जी कुछ नहीं, मैं बोल रहा था पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ना चाहिए। मत मारो पापा, मैं यार कुछ नहीं बोलूंगा। स्कूल में बोलते थे टिफिन खोलने के बाद, यार मम्मी ने फिर से पराठा दे दिया यार वैसे। और कॉलेज में हॉस्टल वाले बच्चे ढूंढते थे कि यार माँ के हाथ का खाना मिल जाए, कहीं मजा आ जाए। ये बात तो एकदम सही कही है इन्होंने, क्योंकि हॉस्टल में साला खाना ही ऐसा होता है। अगर किसी शत्रु से आपको बदला लेना हो तो उसको एक बार हॉस्टल में ले जाके वो खाना परोस दीजिए। अगर कोई बंधु आपसे ट्रीट मांग रहा हो तो उसको भी ऐसी खाना परोस दीजिए, हॉस्टल में जाके खिलाइए उसको एक दिन। साला उसके बाद से मृत्यु तक वो अगर आपसे ट्रीट मांगा तो मुझे बताना। मैंने एक दिन वो जो रसोई में रहते हैं, हलवाई बोलते हैं उसको, मैंने उसको पूछा था कि आप जो ये खाना बनाते हो ये आप कभी खुद खाए हो? नहीं, मतलब इतना टेस्टी खाना आप कैसे बना लेते हो? तो उन्होंने बताया कि तजुर्बा है हमारे साथ, तारीफ तो सुने हैं हमारी खाने की, ऐसे ही ऐसा खाना नहीं बनता, इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स लगती है। मैंने सोचा भाई कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए, एग्जाम के पहले अगर ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो साला किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। साला हम एग्जामिनर को चैलेंज करके बैठे
कि साला फेल करके दिखाओ तुम। स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस होगी, कॉलेज में 10 में से 2-3 दिन भी कॉलेज चले जाओ तो बहुत बड़ी बात। कौन बोला भाई 2-3 दिन जाने से बहुत होगा? साला साइंस लियो एक बार, साला हर एक दिन प्रैक्टिकल हो रहा है, जीवन बर्बाद कॉलेज के। गर्लफ्रेंड बोल रही है बेबी सिनेमा हॉल चलो, सिनेमा हॉल चलो। यहाँ पर टीचर बोल रही है प्रैक्टिकल हॉल चलो, प्रैक्टिकल हॉल चलो। अब किसकी बात हम माने? गर्लफ्रेंड को तो फिर भी आप मना सकते हैं, अगर वो टीचर तुम्हारे बाप को बोल देना फिर तुम्हें समझ आएगा। 2-3 दिन जाने से नहीं होता भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहे, आसपास सभी को खुश रखे। पहले मैं यही सोचता था कि कॉलेज में लाइफ तो मज़े से कटेगा, लेकिन नहीं, साला साइंस लेके तो मैं बहुत फंस गया।